Good evening students, welcome to biology classes by Neha. Today we will discuss about hypothalamus. तो आइए स्टार्ट करते हैं. हाइपोथैलेमस में क्या है? तो देखिए, इट इज़ अ स्मॉल एंड बट क्रूशियल ब्रेन रीजन लोकेटेड बिलो द थैलेमस. तो ये क्या है? ब्रेन का एक रीजन है जो कि थैलेमस के नीचे होता है. थैलेमस के नीचे है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस. और ये होम्योस्टेसिस को रेगुलेट करता है और बहुत सारे बॉडीली फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हार्मोन रिलीज, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना और हंगर और स्लीप वेक साइकिल्स को ये मेंटेन करता है. बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड लोकेशन की. तो इट इज सिचुएटेड इन द वेंट्रल ब्रेन. वेंट्रल ब्रेन में ये सिचुएटेड है. स्पेसिफिकली कहाँ पर है? बिलो द थैलेमस and above the pituitary gland. So below the thalamus and above the pituitary gland. It forms floor and lateral walls of the third ventricle. तो ये थर्ड वेंट्रिकल का लेटरल वॉल और फ्लोर को ये बनाता है. और हाइपोथैलेमस कनेक्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से वाया द इनफंडिबुलर स्टॉक. वाया द इनफंडिबुलर स्टॉक, जिसको हाइपोफिशियल स्टॉक भी बोलते हैं. अब बात करते हैं फंक्शंस की. तो पहला फंक्शन इसका है होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस कहते हैं जो बॉडी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग मेंटेन हो जाता है. जैसे बाहर बहुत ठंड है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर उसी के अकॉर्डिंग अंदर वार्मनेस हो जाती है, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है. और बाहर अगर बहुत गर्मी है तो अंदर थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन रहता है बाहर के कंपेयर में. तो दिस इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस मतलब कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना. हार्मोन रेगुलेशन. तो ये इट प्लेज अ की रोल इन रेगुलेटिंग द एंडोक्राइन सिस्टम बाय रिलीजिंग हार्मोन्स दैट इन्फ्लुएंस द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड अदर हार्मोन सिक्रेटिंग ग्लैंड्स. यानी कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को सिक्रेट करता है हार्मोन को सिक्रेट करने के लिए, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट होते हैं और ये उसको स्टिमुलेट करता है कि जिससे कि वो हार्मोन्स सिक्रेट हो. तो एज ए मीडिएटर ये वर्क करता है कई बार. और ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी स्टिमुलेट करता है. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बहुत सारे इनवॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है. इनवॉलंटरी फंक्शंस कौन से होते हैं? वॉलंटरी फंक्शंस जो हमारी इच्छा से जो कंट्रोल होते हैं, यानी जिसको हम कहते हैं ऐच्छिक कार्य, ऐच्छिक फंक्शंस. अनैच्छिक इनवॉलंटरी, यानी कि जो हमारी इच्छा से नहीं चल रहे हैं, जैसे कि हार्ट रेट है, ब्रीदिंग है, डाइजेशन है. तो हम उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है कि हमारा हार्ट रेट कैसा चल रहा है, हमारा डाइजेशन कैसा हो रहा है, या हम ब्रीदिंग कैसे कर रहे हैं. वो ऑटोमेटिक चल रहा है. तो उसको क्या कहते हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है. वो ऑटोमेटिकली चल रहे हैं. अब जैसे मैं हैंड अपना चला रही हूँ, या हम लोग कहीं जा रहे हैं, या हंस रहे हैं, या बोल रहे हैं, तो वो सारे फंक्शंस हो जाते हैं वॉलंटरी. और जो हमारी इच्छा के बिना हो रहे हैं फंक्शंस, वो सारे क्या होते हैं? इनवॉलंटरी. तो ये जो फंक्शंस हैं वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होते हैं. और ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को ये सारे फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए. दूसरा है बॉडी टेम्परेचर. तो ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है. फिर है हंगर एंड थर्स्ट. हंगर यानी हमारी भूख, हमें कब भूख लग रही है, भूख को कंट्रोल करना, थर्स्ट को कंट्रोल करना, प्यास लग रही है हमें, तो उसको भी ये कंट्रोल करता है. और ये स्टिमुलेट भी करता है कि ब्रेन में मैसेज आ रहा है उसके थ्रू कि भूख लग रही है, कितनी लग रही है, थर्स्ट है, प्यास लग रही है, कितनी लग रही है. स्लीप वेक साइकिल्स. स्लीप वेक मतलब कब सोना है, कब जगना है. तो ये जो साइकिल है उसको भी ये मेंटेन करता है. और कुछ अदर फंक्शंस है, जैसे कि सेक्सुअल बिहेवियर कैसा है, किसमें फर्टिलिटी है, इनफर्टिलिटी. अगर ये डिसफंक्शन करना शुरू कर दे तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है. रिप्रोडक्शन रेट कैसा है, यानी कि जो प्यूबर्टी स्टेज है किसी किसी की लेट हो जाती है अगर हाइपोथैलेमस सही से वर्क नहीं करता है. इमोशनल रिस्पॉन्सेस कैसे हैं, बहुत ज़्यादा एंगर रहने लगता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहने लगता है पर्सन अगर हाइपोथैलेमस फंक्शन ठीक से नहीं करता है. तो बहुत ही शॉर्ट तरह से मैंने हाइपोथैलेमस के बारे में आपको बताने की कोशिश करी है. तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मेरे चैनल का नाम है बायोलॉजी क्लासेस बाय नेहा. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. गुड बाय, टेक केयर.